जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज है हमारे पास किया कैरेंस का डीजल के अंदर टॉप वेरिएंट। दोस्तों डीजल में अगर टॉप की बात करें तो HTX वेरिएंट जो है वो टॉप वेरिएंट रहता है। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं डीजल के टॉप एंड वेरिएंट में कंपनी क्या कुछ ऑफर कर रही है, क्योंकि आपने देखा ही होगा जो पेट्रोल में टॉप एंड वेरिएंट है ना वो HTX प्लस बनता है, लेकिन डीजल के अंदर सिर्फ HTX तक ही कहानी रहती है। तो आज की वीडियो में पूरा देखेंगे डिटेल में, एक एक चीज को बारीकी से हाथ लगा के क्या कम मिलता है HTX प्लस वेरिएंट से और डीजल के टॉप एंड वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है, वो सारी बातें डिटेल में होने वाली है। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। सबसे पहले चाबी की बात कर लेते हैं दोस्तों। चेकआउट करो, इस तरह की चाबी मिलेगी, 4 बटन मिल जाते हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के, बूट ओपन करने के, और इस बटन को होल्ड करके आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो और इसके AC वगैरह भी ऑन कर सकते हो। ये सेटअप रहता है। यहाँ पर किया का लोगो मिल जाता है और 2 रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिलती है इस वेरिएंट के अंदर। तो ये सेटअप चाबी का है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। देखो सबसे पहले अगर एक्सोरूम प्राइसिंग की बात करें तो ये किया कैरेंस क्लेविस का HTX वेरिएंट है डीजल के अंदर, कहें तो टॉप एंड वेरिएंट है डीजल के अंदर, और एक्सोरूम कॉस्ट करता है 19,50,000 रुपए का। इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का CRDI टर्बो चार्ज 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है जो 114 bhp की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और वहीं पर डीजल में माइलेज की बात करें तो 19.54 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकल जाता है। अब देखो फ्रंट से दिखाता हूं कंपनी आपको इस वेरिएंट के अंदर क्या कुछ ऑफर करती है। आ जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले DRL चेकआउट कर लो। आप देखिए यहाँ पर इस तरीके का सेटअप मिलता है। DRL आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा भाई, ये कैमरे में रिफ्लेक्शन की वजह से आपको ब्लिंक करता हुआ या ऐसे मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, बट एक जैसा जला हुआ ही रहता है ये। और यहाँ पर ऊपर आपको जहाँ इंडिकेटर दिखाई दे रहा है ना ब्लिंक करता हुआ, अगर ये इंडिकेटर बंद हो जाएगा तो यहाँ पर आपको DRL दिखेगा। तो ये सेटअप रहता है इस तरीके से DRL का और इंडिकेटर का। बट जैसे ही हम नीचे आ जाते हैं हेडलाइट यूनिट की तरफ तो यहाँ पर 3 LED सेटअप मिल जाते हैं एक ही यूनिट के अंदर। 2 लो बीम के रहने वाले हैं, 1 हाई बीम का रहने वाला है। ये सेटअप आपका हेडलाइट के अंदर देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पर बात करें सामने की तरफ तो ये DRL नहीं है, यहाँ पर अंदर की तरफ ये क्रोम का इंसर्ट दिखाई देगा, बट लगता है ऐसा है DRL है। और ये बाकी का ट्रीटमेंट पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है। यहाँ पर आपको किया का एल्यूमिनियम फिनिश वाला लोगो मिल जाता है और थोड़ा सा पीछे से देखें तो इस तरीके का पैटर्न आपको दिखाई देगा। अब जो नीचे की तरफ ये देख रहे हो ना क्रोम का सा यूज दिख रहा है, ये भाई क्रोम नहीं है, ये यहाँ पर सिल्वर फिनिश मिलती है और इतनी ज़्यादा ब्राइट है या इतनी ज़्यादा शाइन करती है ना कि भाई क्रोम की तरह लगती है। ऐसे ही सामने की तरफ आ जाते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर चेकआउट करो। 360 कैमरा मिलता है तो यहाँ पर आपको मिलेगा। साथ में फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक इस तरफ और एक उस तरफ। तो 4 पार्किंग सेंसर और 360 कैमरा का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। ये सेटअप रहने वाला है। बाकी थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं, यहाँ पर टायर साइज चेकआउट कर लेते हैं। MRF का वंडर देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पर अगर सेक्शन की बात करें तो 215, 55, R17 की प्रोफाइल देखने के लिए मिलती है। डायमंड का टेलॉय व्हील है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप मिलता है और इवन पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक का ही मिलेगा। जब पीछे चलेंगे जब मैं दिखा दूंगा, और सेंटर कैप पे किया का लोगो दिखाई देता है। बाकी व्हील आर्चेज काफ़ी चौड़े चौड़े से रहने वाले हैं। थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, ORBM आप चेकआउट कर लो, बॉडी कलर में ही मिलता है। उसी पर टर्न इंडिकेटर मिल जाता है और 360 कैमरा मिलता है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। गाड़ी थोड़ी सी दोस्तों गंदी हो गई है, बारिश पड़ी है रात में इस वजह से, बट ए पिलर आपका पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है या इसे कह सकते हो ग्लॉस ब्लैक में टिप्ड आउट मिलता है। ऐसे ही बी पिलर की बात करें तो बी पिलर भी आपका ब्लैक टिप्ड आउट रहने वाला है। बाकी और क्या मिलता है, हाँ डोर पर अगर क्लैडिंग की बात करें तो इस तरह की सिल्वर क्लैडिंग आपको दिखाई देगी। ब्लैक और सिल्वर का कॉम्बिनेशन डेफिनेटली दिखाई देगा। ये सेटअप मिलता है। और पीछे मैंने कहा था डिस्क ब्रेक मिलेंगे तो आप चेकआउट कर लो, पीछे भी डिस्क ब्रेक मिलते हैं। यहाँ पर बात करें तो फ्यूल टैंक मिल जाता है और ऑलमोस्ट यहाँ पर 45 लीटर कैपेसिटी का फ्यूल टैंक मिलता है। शोल्डर लाइन की बात करें तो यहाँ पर भी आपको ये सिल्वर का ट्रीटमेंट यहाँ से लेकर आगे तक दिखाई देता है इस तरीके से। ऊपर की तरफ जो रूफ रेल्स हैं ये भी सिल्वर और ब्लैक के ट्रीटमेंट के साथ में मिलती हैं। ऐसे ही सनरूफ की बात करें तो इस टॉप एंड वेरिएंट में ये छोटी वाली सनरूफ मिलती है। बट आप इसका पेट्रोल वेरिएंट लेते हो ना, मतलब HTX वेरिएंट अगर पेट्रोल में लेते हो तो वहाँ डेफिनेटली आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है बड़ी वाली। पीछे की तरफ आपको शार्क फिन एंटीना दिखाई देगा इस तरीके से। अब देख लेते हैं और पीछे क्या मिलता है। यहाँ पर चेकआउट करो, इस तरीके की टेल लाइट का सेटअप मिलता है। भाई इस वेरिएंट में आपको कनेक्टेड टेल लाइट मिल जाती है यहाँ से लेकर वहाँ तक। इंडिकेटर आपका ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सेटअप रहता है। यहाँ कैरेंस क्लेविस के जो इनिशियल्स हैं वो दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको किया का एल्यूमिनियम फिनिश वाला लोगो मिल जाता है। रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, रियर स्पॉइलर ये तो मिल ही जाता है। साथ में इसके अंदर आपको किया कनेक्ट के फीचर्स भी दिखाई देते हैं। तो ये सेटअप रहता है। एक चीज़ और देखो पीछे, यहाँ पर देखो एक पार्किंग सेंसर यहाँ मिलता है, एक रिवर्स पार्किंग सेंसर यहाँ, एक यहाँ पर और एक यहाँ। 4 मतलब आगे और 4 पीछे देखने के लिए मिलते हैं। बाकी यहाँ पर आपको
कैमरा मिल जाता है, या कहे तो रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर। उसके बाद पीछे की तरफ भी आपको ये जो सिल्वर फिनिश है ना, ब्राइट सिल्वर फिनिश हम इसे कह सकते हैं, वो आपको पीछे की तरफ भी दिखाई देती है। साथ में 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर इधर और इधर दिखाई देंगे, और ये वाला जो पार्ट है ये मैट ब्लैक फिनिश में रहने वाला है। यहाँ पर आपको एक रिवर्स लैंप और देखने के लिए मिल जाती है। नीचे की तरफ देखें तो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 195 mm का रहने वाला है, और यहाँ पर आपको इस तरीके से स्पेयर व्हील लटका हुआ दिखाई देगा। ये सेटअप रहता है भाई एक्सटीरियर का। अब देखो, जब हम पीछे की तरफ खड़े हैं तो क्यों ना इसका बूट ओपन कर लेते हैं। तो बूट हम यहीं पर आपको दिखा देते हैं, और जैसे ही इसे ओपन करते हैं तो ये चेकआउट करो भाई, यहाँ पर आपको 216 लीटर कैपेसिटी का ये सेटअप मिलता है। अब 216 लीटर कैसे है मैं आपको बताता हूँ। इस सीट को अगर मैं इस तरीके से कर देता हूँ, ये लो, अब ये पोजीशन है 216 लीटर का जो बूट है वो इस पोजीशन पे आपको मिलेगा। बट आप इसे थोड़ी सी पीछे की तरफ रिक्लाइन कर लोगे ना, ऐसे करके और ऐसे, और इसे भी ऐसे करके और ऐसे, तो भाई ये जो 216 लीटर वाली कहानी है ना वो अब ख़त्म हो चुकी है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन थर्ड रो वाली जो सीट है वो कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाती है, इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा रिक्लाइन हो जाती हैं। अब एक चीज़ और है, पीछे वाली जो सीट है थर्ड रो वाली, ये 50-50 में स्प्लिट हो जाती है। दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है। अब देखो, गाड़ी में अगर 5 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब 2 आगे और 3 मिड रो में, तो यहाँ पर सामान रखने की जगह कम है। और अगर आपके पास सामान ज़्यादा है तो करना क्या है, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। अब देखो भाई, अब तो यहाँ पर कैंपिंग भी हो जाएगी दोस्तों। आराम से यहाँ जितने बैग चाहो उतने बड़े बड़े बैग रख के आराम से घूम सकते हो, ये सेटअप मिलता है। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक यूटिलिटी हुक मिल जाएगा, और इस तरफ देखें तो यहाँ भी आपको एक यूटिलिटी हुक मिल जाएगा। साथ में ये बूट लाइट आप चेकआउट कर सकते हो, इस तरीके से मिलती है। थर्ड रो वाले पैसेंजर्स के लिए एक टाइप सी पोर्ट यहाँ मिल जाएगा, और बोतल होल्डर यहाँ पर रहता है। ऐसे इस तरफ भी आपको एक टाइप सी पोर्ट और एक बोतल होल्डर दिखाई देगा। साथ में थर्ड रो वाले पैसेंजर्स के लिए ऊपर की तरफ रूफ माउंटेड वेंट्स मिल जाते हैं, इस तरीके से यहाँ पर और एक यहाँ पर। साथ में एक लाइट मिलती है, और ये लाइट जो है शायद LED सेटअप में रहेगी। हाँ, LED सेटअप में रहती है, तो इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पर आपको डबल कॉइल वाला जो AC का सेटअप है वो देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से मिड रो और थर्ड रो में कूलिंग जो है काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब एक काम करते हैं, अब आगे चलेंगे ड्राइवर कैबिन में, फिर वहाँ पर देखेंगे और क्या कुछ मिलता है। बट इन सीट को मैं सीधा कर देता हूँ, क्योंकि आगे चल के वीडियो के अंदर थर्ड रो में मैं बैठ के भी दिखाऊंगा पर्टिकुलर कैसा स्पेस आपको देखने के लिए मिलने वाला है। और टेल गेट के नीचे देखें तो यहाँ पर आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। इसे कर देते हैं बंद। अब आ जाते हैं आगे, ड्राइवर सीट पे बैठते हैं और फिर देखते हैं और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। बट डोर पे देख लो, रुक गैस सेंसर आपको यहीं पर देखने के लिए मिल जाता है। अंदर की तरफ बात करें और डोर ट्रिम से शुरुआत करें तो इस तरीके का पैटर्न मिलता है। यहाँ पर ये नेवी ब्लू कलर है दोस्तों, ब्लैक कलर नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी ये बेज कलर का ट्रीटमेंट मिलता है। ये पार्ट और यहाँ पर ये पार्ट, ये आपको लेदर फिनिश के और लेदर ट्रीटमेंट के साथ में मिलेगा। बाकी ये प्लास्टिक है यहाँ पर, बाकी सब कुछ आपको प्लास्टिक में मिलता है। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ में फोल्डेबल का ऑप्शन भी मिल जाता है ORVMs के लिए। डोर हैंडल आपको इस तरीके से सिल्वर फिनिश में मिलते हैं। नीचे की तरफ चेकआउट करें तो यहाँ पर अम्ब्रेला होल्डर और 3 छोटे छोटे बॉटल होल्डर्स आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको एक स्पीकर मिलता है, और पर्टिकुलर इस वेरिएंट की बात करें तो 4 स्पीकर के साथ में 2 ट्विटर का सेटअप आपको दिखाई देता है। ये सेटअप रहने वाला है। बाकी अंदर की तरफ देखें, दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। यहाँ पर फुल लेदर ट्रीटमेंट आपको सीट्स पे देखने के लिए मिलता है इस तरीके से। वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन नहीं मिलता है, और साथ में जो STX प्लस में इलेक्ट्रॉनिक सीट का एडजस्टमेंट होता है ना, वो भी नहीं मिलता है। लेकिन STX प्लस वेरिएंट सिर्फ आपको पेट्रोल में मिलता है। मतलब डीजल में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सीट और साथ में वेंटिलेटेड सीट की ख्वाहिश रखते हो तो किया उस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाती है। बाकी यहाँ पर देखें तो मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन सीट में मिल जाता है। डुअल टोन कलर पैटर्न मिल रहा है, ये बेज कलर है और यहाँ पर नेवी ब्लू कलर है। नीचे की तरफ तीनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल उस तरफ दिखाई देगा। यहाँ से आपका बोनेट ओपन करना है, ये लीवर मिलता है, और बाकी यहाँ से आपकी फ्यूल लिड ओपन होनी है, ये सेटअप यहाँ मिलता है। यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेवलर मिल जाता है। साथ में यहाँ पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है। अब बाकी बातें अंदर बैठ के करते हैं, तो चलते हैं भाई अंदर की तरफ। सबसे पहले दोस्तों इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर चेकआउट कर लो, फुली डिजिटल सा ही मिल जाता है आपको। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिलेगा, यहाँ पर टेकोमीटर मिलेगा। जैसे ही मैं देखो रेस पे पैर रखूंगा, एक्सीलेटर दबाऊंगा, तो आप देख रहे होगे यहाँ फुली डिजिटल मिल जाता है। बीच में स्पीडोमीटर रहने वाला है। बाकी इस तरफ देखें तो नीचे टेम्परेचर दिखाई देगा, यहाँ पर डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह दिखाई दे जाता है। ये सेटअप रहने वाला है। अब इसे टॉगल कहाँ से करना है, तो स्टीयरिंग पे यहाँ पर एक बटन मिलता है, इससे जो है इस तरीके से आप इसे टॉगल कर सकते हो। DEF लेवल वगैरह भी देख सकते हो, क्योंकि कंफ्यूजन कभी कभी ये रह जाता है ना कि ये पेट्रोल है डीजल है, तो यहाँ पर चेकआउट करो, ये DEF लेवल मिल जाएगा। ये सेटअप रहता है। एक चीज और है, अब जैसे ही हम यहाँ पर इंडिकेटर देते हैं गाड़ी के अंदर, तो आप चेकआउट करो, यहाँ पर ये कैमरा विजिबल हो जाता है।
है, मतलब ब्लाइंड स्पॉट व्यू आपको दिखाई देगा पीछे की तरफ कोई गाड़ी आ रही है या नहीं, और दोनों तरफ आपके लिए इस तरीके का सेटअप बनता है। इस थीम को थोड़ा बहुत आप चेंज और कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है, और इस तरफ बात करें तो यहाँ पर हेडलाइट का स्टॉक मिलता है, और ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन मिल जाता है, बट रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ डुअल डी शेप स्टीयरिंग व्हील दिखेगा, बिल्कुल नया सा। यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ऑडियो कंट्रोल और टेलीफोनिक कंट्रोल्स, और यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए जो है ना कंट्रोल्स देखने के लिए मिलते हैं। ये पार्ट नेवी ब्लू कलर में रहता है। ऐसे लेदर ट्रीटमेंट की बात करूं तो ये नेवी ब्लू कलर में रहता है और ये बेज कलर में रहता है। यहाँ आपको टिल्ट का ऑप्शन मिलता है और साथ में टेलीस्कोपिक दोनों ही ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये स्क्रीन देखने के लिए मिलेगी। भाई दोनों का जो साइज है 12.25 इंच और 12.25 इंच रहने वाला है। यहाँ पर इस तरीके के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को वायर्ड सपोर्ट कर सकते हो, पर वायरलेस नहीं कर सकते। एम्बिएंट लाइट मिलती है भाई, यहाँ पर आप चेकआउट करो, ये रेड कलर की दिख रही है ना, और ये 64 कलर्स के साथ में मिलती है। अब देखो कहाँ से चेक करने, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हम सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं सेटिंग में, और उसके बाद व्हीकल में आते हैं। व्हीकल में आने के बाद लाइट्स में आ जाते हैं, और लाइट में आने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं एम्बिएंट लाइट। ये देखो ऊपर आ रहा है। और एम्बिएंट लाइट में आने के बाद यहाँ पर कलर पे आते हैं। ये कलर देखो, और उसके बाद सेट कस्टम कलर, यहाँ से आप जैसा कलर चाहोगे वैसा चूज हो जाएगा। अब देखो मैंने जैसे ग्रीन कर दिया, और ग्रीन पे मैं जैसे ही ओके करूंगा तो ये लाइट देखो यहाँ पर ये ग्रीन कलर की दिखने लगी। दोबारा से एक बार ब्लू कर देता हूँ, तो यहाँ पर जैसे ही ब्लू करूंगा ना तो अब देखो यहाँ पर ये ब्लू कलर की लाइनिंग दिखने लग गई। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी कैमरा क्वालिटी वगैरह की बात करूँ तो वो चेकआउट कर लेते हैं। भाई यहाँ पर 360 कैमरा का ऑप्शन मिलता है, बट अब देखो इस तरीके का सेटअप मिलेगा। ये रिवर्स पार्किंग कैमरा है, क्वालिटी इस तरीके की मिलेगी। 360 की बात करूं तो ये इस तरीके का सेटअप मिलता है, जिधर चाहो आप घुमा के देख सकते हो। क्वालिटी डिसेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं कहूँ हाई टेक है, हाई नॉच है, वो नहीं है दोस्तों। यहाँ पर जो है ठीक ठाक डिसेंट क्वालिटी मिल जाती है, और कैमरा क्वालिटी वगैरह भी अच्छी है। आप मतलब ठीक ठाक और ढंग से विजिबल हो रहा है। और साथ में यहाँ किया कनेक्ट के फीचर मिलते हैं, तो यहाँ पर देखो नेटवर्क वगैरह भी आते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये सेटअप मिलता है। यहाँ AC वेंट रहने वाला है, ये हेजार्ड बटन मिल जाता है। ये सेटअप डैशबोर्ड का इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। ये पैटर्न तो पहले की तरह है, पर यहाँ पर ये थोड़ा सा फैब्रिक पैटर्न मुझे दिखाई देता है। एक लाइनिंग सिल्वर सी यहाँ मिल जाती है। बाकी ग्लोब बॉक्स की बात करें तो इस तरीके का ग्लोब बॉक्स देखने के लिए मिलेगा। AC वेंट का डिजाइन मैंने बता दिया, एक इधर, और यहाँ पर आप चेकआउट कर लो, ये AC वेंट मिल जाता है। ये जो पार्ट है ये सेंट्रल कंसोल पे, यहाँ पर आपको AC के कंट्रोल्स दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन यार यहाँ पर मीडिया के कंट्रोल्स कहाँ है उसकी बात आती है, तो यहाँ पर एक स्वैपेबल का बटन है। जैसे ही मैं इस पे ऐसे हाथ रखूंगा तो यहाँ पर देखो सेटअप, मीडिया, रेडियो, सीक, ट्रैक वगैरह, मतलब ये भैया डुअल डिस्प्ले है। यहाँ पर बस हाथ रखो और इस तरीके से कंट्रोल आपके चेंज होते रहेंगे। ये इन्हीं से मीडिया का काम हो जाएगा और इन्हीं से आपका जो है AC के कंट्रोल्स का काम हो जाएगा। थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखो फ्रंट पार्किंग सेंसर के लिए बटन है, ये 360 कैमरा का बटन है। बाकी यहाँ पर देखें तो एक टाइप A USB पोर्ट, 12V का पोर्ट 180 वॉट के साथ में, और यहाँ पर एक टाइप C पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर हिल डिसेंट कंट्रोल का बटन मिलता है। यहाँ पर एक वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है, जिससे आप फोन वायरलेसली चार्ज कर सकते हो। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलेगा। हाँ, एक चीज और भाई, डीजल के अंदर अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो सिर्फ इकलौता वेरिएंट आता है HT के वेरिएंट, उसके अंदर आपको सिर्फ ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलता है। बाकी सारे वेरिएंट जितने भी है डीजल के अंदर सब मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आते हैं। बाकी यहाँ पर देखें तो 2 कप होल्डर देख सकते हो, कूल्ड का ऑप्शन भी है इसके अंदर। अब यहाँ से इस तरीके से इसे कूल कर सकते हो। यहाँ पर ये वेंट में हवा आनी शुरू हो जाती है। बाकी मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है, आर्मरेस्ट मिल जाता है इस तरीके से। इसके अंदर स्पेस की बात करूँ तो इतना डिसेंट स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा, मतलब ठीक ठाक स्पेस ही देखने के लिए मिलता है। बाकी ऊपर की तरफ देखें तो सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ किया गया है। डैशबोर्ड पे बात करें तो इस तरीके से यहाँ पर डोर ट्रिम और डैशबोर्ड आप देख सकते हो इस तरीके के मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर ग्रैब हैंडल चेकआउट कर सकते हो, सनसेड, और उसके अंदर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। हाँ जी, डेस्क कैम मिलता है इस वेरिएंट के अंदर। आप देखो यहाँ पर डेस्क कैम मिलता है, बट मेमोरी कार्ड लग जाएगा तब आपको पता चलेगा। और ये डेस्क कैम सिर्फ फ्रंट में मिलता है, रियर में नहीं मिलता है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर ऑटो डिमिंग IRVM देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर सनग्लास होल्डर मिलेगा, और अगर किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई है ना तो यहाँ पर आपको वार्निंग मिलती रहेगी इस जगह पे। बाकी यहाँ पर ये दोनों लाइट्स मिल जाती हैं इस तरीके से, और यहाँ पर सनरूफ मिलती है भाई, छोटी वाली मिलती है। ये वाला सेटअप रहने वाला है, इसे इस तरीके से बंद कर देते हैं और इस तरीके से खोल देते हैं। ये सेटअप भी सनरूफ मिलती है। ड्राइवर साइड में देखें तो प्रॉपर एक टिकट होल्डर देखने के लिए मिलता है। ये सेटअप फ्रंट ड्राइवर कैबिन का रहने वाला है। ठीक ठाक और अच्छी चीजें मिल जाती हैं। और यहाँ सेफ्टी की बात करूं तो 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS, हिल असिस्ट और हिल डिसेंट कंट्रोल, ये सब ऑलमोस्ट सेफ्टी फीचर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां आपको कंपनी क्या कुछ ऑफर कर रही है वो चेकआउट कर लेते हैं।
अगर सेकंड रो की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रिम से बात करते हैं। सबसे पहले प्राइवेसी कर्टन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं इस तरीके से। यहाँ पर अगर डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो यहाँ भी आपको ये नेवी ब्लू कलर का टेक्सचर, ये लेदर का ट्रीटमेंट, मतलब जो आगे था वही आपको पीछे भी मिल रहा है। बस यहाँ पर बटन्स कम हो जाते हैं, सिर्फ एक पावर विंडो का बटन मिलता है। डोर हैंडल इस तरीके से मिल जाते हैं। नीचे की तरफ 2 बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ पर रहने वाला है। बाकी यहाँ पर देखें मिड रो वाली सीट्स में तो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में मिलते हैं। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर आपको यहाँ भी मिलेंगे और इस तरफ भी मिल जाते हैं। अब बाकी बातें अंदर बैठ के करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर लेग रूम आप चेकआउट कर सकते हो। इस तरीके का लेग रूम आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक ठाक और डिसेंट है। ये जो सीट है ड्राइवर सीट 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट की थी और 6 फीट के हिसाब से देख लो कितना लेग रूम आपका बचा हुआ है, नी रूम और लेग रूम। साथ में यहाँ पर स्मार्ट प्योर एयर प्योरीफायर मिल रहा है वायरस प्रोटेक्शन के साथ में। आप देख सकते हो यहाँ पर ये इंडिकेटर वगैरह बिलिंग कर रहे होंगे। ड्राइवर सीट के पीछे जो है फिट कर रखा है इन लोगों ने, तो ये सेटअप मिलता है। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं तो एक नॉब मिलती है। भाई पीछे वाले पैसेंजर्स को वेंट चाहिए तो वेंट कहाँ पर है, वेंट आपके रूफ माउंटेड मिलते हैं इस तरीके से और इस तरीके से। साथ में ये ग्रैब हैंडल कोटुक के साथ में 2 लाइट्स मिल जाती हैं एलईडी सेटअप के साथ में। ऐसे ही एक ग्रैब हैंडल यहाँ पर मिल जाता है। वेंट से आप जो है फैन स्पीड जो है कंट्रोल कर सकती हो। नीचे की तरफ 2 टाइप सी पोर्ट मिल जाते हैं और फोन वोन रखने का स्पेस आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है। ये सेटअप रहने वाला है। तो ये सेटअप रहने वाला है और ड्राइवर ये सेटअप रहने वाला है। और पैसेंजर सीट के पीछे बात करें तो यहाँ पर आपको एक ट्रे जरूर देखने के लिए मिल जाती है। अगर आप कुछ खाना वाना खाते हो या लैपटॉप पे काम करते हो तो डेफिनेटली इसे खोल के रख सकते हो। अब देखो सीट्स की बात करें तो देखो मैंने बताया था पहले ही 60-40 का ऑप्शन होता है। पीछे थर्ड रो में एंटर कहाँ से करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा उस तरफ जब चलेंगे तब। लेकिन दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है। यहाँ पर आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर दोनों सीटों में मिल जाते हैं। यहाँ पर आर्मरेस्ट भी मिल जाता है। आर्मरेस्ट को मैं खोल कर दिखा देता हूँ आपको किस तरीके का मिलेगा। भाई इसके अंदर आपको कोई भी कप होल्डर वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता है, नॉर्मली मिलता है। इसे इस तरीके से खोल देना है और ये बंद कर देना है। यहाँ पर जब जरूरत हो आप खोल सकते हो। और अगर 2 लोग बैठे हैं तो और आसानी से कंफर्टेबल बैठेंगे, हाथ लगा के अपना हाथ रख के बैठ सकते हैं। लेकिन 3 लोग बैठे हैं तो डेफिनेटली आपको इसे बंद रखना पड़ेगा। यहाँ पर साइज वगैरह ठीक मिल जाता है। अब देखो हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम आप चेकआउट कर लो। मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग सेकंड रो में इतना हेडरूम मिलता है। और अगर मैं हेडरेस्ट को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ तो आराम से यहाँ पर सर भी टिका सकता हूँ। अब ऊपर की तरफ आप स्पेस चेकआउट कर लो, ठीक ठाक स्पेस आपको मिल जाता है। अब बिना देरी किए हुए थर्ड रो में चलेंगे और वहाँ क्या कुछ मिलता है वो चेकआउट कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों अगर थर्ड रो में जाना है तो हमें इस सीट को फोल्ड करना पड़ता है और यहाँ पर एक बटन दिया है, बस एक बार प्रेस करो और सीट इस तरीके से ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाएगी। अब स्पेस इतना हो जाता है कि पीछे हम कंफर्टेबल आराम से इस तरीके से जा सकते हैं। और यहाँ पर मैं इस तरीके से बैठ गया। भाई मेरी हाइट है 6 फीट, उसके हिसाब से आप पोजीशन चेक कर लो। लेकिन पीठ में ये चुभ रहा है हेडरेस्ट, पहले तो मुझे हेडरेस्ट खींचना पड़ेगा और इस सीट को थोड़ा रिक्लाइन करना पड़ेगा। अब रिक्लाइन वाली पोजीशन देखो और मेरा हेडरेस्ट देखो। ऊपर की तरफ स्पेस आप चेकआउट करोगे तो इतना स्पेस आपको बचा हुआ दिखाई देगा। और लेग रूम की बात करें, अगर ये सीट फोल्ड है तो आप देख ही रहे होगे। लेकिन अगर मैं इस सीट को सीधा कर देता हूं और मैं इस पोजीशन में लगा देता हूं तब भी आप देख रहे होगे मेरे पैर अच्छे से यहाँ पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर जो बंदा बैठा है उसने थोड़ी सी और इसे फोल्ड कर दिया इस तरीके से, तो अब चेकआउट करो दोस्तों। अब तो मेरे यहाँ पर पैर फंस गए इस तरीके से, तो ये थोड़ी सी कंजस्टेड वाली बात हो जाती है। इस बंदे को थोड़ा इस तरीके से बैठना होगा तब तो आप आराम से बैठ सकते हो। मेरी हाइट 6 फीट है, ये और बता दे रहा हूँ दोस्तों। 6 फीट के अकॉर्डिंग मैं इस स्पेस बता रहा हूँ। अगर यहाँ कोई छोटी हाइट का बंदा बैठता है या कोई बच्चे वगैरह बैठते हैं तो वो डेफिनेटली इस पोजिशन में भी आराम से और आसानी से बैठ सकते हैं। तो ये सेटअप रहने वाला है। बाकी दोस्तों एक चीज़ अच्छी है, यहाँ पर हमें बाहर निकलने के लिए किसी थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है। बस हमें बटन पुश करना है और ये चेकआउट करो, ये ऑटोमेटिकली फोल्ड हो गई, अपनी पोजीशन पे पहुंच गई। इतना स्पेस है कि यहाँ से मैं वॉक करके बाहर निकल सकता हूँ। तो आ जाते हैं बाहर और फिर वीडियो को करते हैं फाइनल। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास ऑल न्यू किया कैरेंस क्लेविस और ये डीजल के अंदर टॉप एंड वेरिएंट था, HTX वेरिएंट। इससे ऊपर डीजल में कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें जो HTX प्लस से कम मिली, एक बार मैं वर्बली बता देता हूँ। सबसे मेन चीज़ एडास नहीं मिलेगा आपको, अंदर की तरफ वेंटिलेटेड सीट नहीं मिलेंगी, इलेक्ट्रॉनिक सीट्स नहीं मिलेंगी और कुछ और फीचर्स हैं जो थोड़े बहुत पीछे की तरफ जो है वो कम हो जाते हैं। बाकी ऑलमोस्ट जो जितने भी ज़रूरत के फीचर हैं वो ज़रूर आपको इस वेरिएंट में मिल जाएंगे। वारंटी की बात करें तो 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी कंपनी ऑफर करती है इसके ऊपर।
अगर आपको इस गाड़ी के बारे में दोस्तों कुछ पूछना हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो सिर्फ अपने शहर का नाम लिखना, मैं आपको आपके शहर में इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।